अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। तो वैट के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि वैट टेस्ट क्या है और ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसकी नीड क्या है और कौन से पॉइंट्स इसमें आपसे इंस्ट्रक्शंस के तौर पे गाइड किए जाते हैं। तो पार्ट 2 में अब हम देखेंगे कि वैट को अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट करते वक़्त कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं, ठीक है? और साथ ही साथ हम इस वीडियो में कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स भी करके देखेंगे। सो पार्ट 2 को वॉच करने से पहले जिन्होंने पार्ट 1 वॉच नहीं किया, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो पार्ट 1 को ज़रूर वॉच करें ताकि उन्हें प्रॉपर वैट के बारे में नॉलेज हो कि वैट बेसिकली क्या टेस्ट है। सो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। सो पार्ट 2 में वैट की अटेम्प्टिंग को इंश्योर किया गया है। सो जेंटलमैन, आपने जब वैट को अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे मैं साथ साथ एक और पॉइंट आपको गाइड करता चलूँ। वैट को सॉल्व नहीं किया जाता, बेसिकली सॉल्व किया जाता है इक्वेशंस को या किसी क्वेश्चन को। तो वैट एक असेसमेंट है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के लिए टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, कौन से रूल्स या कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में इंश्योर करने हैं। नंबर 1, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब यहाँ पे ये है जेंटलमैन कि देखें, वैट का जो वर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा उसकी जो एक प्रॉपर लिस्ट चलेगी 8 to 10 सेकंड्स के डिले पे, वो वर्ड शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने उसको स्क्रीन पे देखना है, उसके बारे में कोई सेंटेंस सोचना है और पेपर पे राइट करना है, ठीक है? तो नंबर 1 ये कि जब आप वैट को अटेम्प्ट करें तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपके पास टाइम शॉर्ट है और शॉर्ट टाइम में ही आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है? ताकि आप नेक्स्ट वर्ड को विद इन टाइम सॉल्व करते जाएं, मतलब अटेम्प्ट करते जाएं। नंबर 2, लॉजिकल। जेंटलमैन, कीप इन माइंड कि जो सेंटेंस आपने लिखना है वो आपकी सेंस को शो करे और उस वर्ड की नीड को या उस सेंटेंस के अंदर एक नीड नज़र आए कि वाकई इसने एक सेंसिबल, एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे राइट किया है, ठीक है? नंबर 3, पॉजिटिव। जो सेंटेंस आप लिखने जा रहे हो जेंटलमैन, वो पॉजिटिविटी को लाजमी शो करे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं होप पे और डिसअपॉइंट पे। अब ये 2 वर्ड हैं, तो आपसे डिफरेंट टाइम पे कन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स भी स्क्रीन पे शो करवाए जाएंगे। एक तरफ ये कैंडिडेट कहता है कि आई नेवर लूज होप, अगर वो होप पे सेंटेंस लिखता है, और दूसरी तरफ जब दोबारा उसको एक वर्ड आता है डिसअपॉइंट, तो वो कहता है कि जी मैं डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाता हूँ। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप उम्मीद नहीं छोड़ते, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में कन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। नंबर 4, जेंटलमैन, कीप इन माइंड कि जो सेंटेंस आप लिखने जा रहे हैं वैट में, आप उसमें हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी के किसी ट्रेट को रिफ्लेक्ट करें, और वो ट्रेट आपका एक अच्छा मेरिट हो सकता है, आपकी एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है या आपको दूसरों की हेल्प करने का शौक है, ठीक है? तो आप देखें कि कौन कौन से ऐसे गोल्डन वर्ड्स बीच में कंटिन्यूशन में तो नहीं आएंगे, लेकिन रैंडम कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिन्हें हम गोल्डन वर्ड्स काउंट करते हैं। मतलब गोल्डन वर्ड्स हम उन्हें क्यों काउंट करते हैं? वो इस वजह से कि वो वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को शो करते हुए आपको ये चांस प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको अपने सेंटेंस में यूज़ करके अपने अंदर मौजूद पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो मेरिट्स आप वहाँ पे राइट करेंगे और जब वैट आप अटेम्प्ट करेंगे, दोनों को क्रॉस मैचिंग पे, काउंटर वेरिफिकेशन पे साइकोलॉजिकल इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वाकई इस कैंडिडेट के अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है? क्योंकि वो क्रॉस वेरिफिकेशन में चेक हो जाएगी। सो जेंटलमैन, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे कैंडिडेट से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़िद हो सकें। तो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स वैट करके देखेंगे। नंबर 1, फॉर एग्जांपल, आपको वर्ड आ गया है सेक्स। अब बाय डिफॉल्ट तो जब कम टाइम में आपके पास स्क्रीन पे कुछ ऐसा वर्ड आएगा तो डायरेक्टली आपकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, लेकिन ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है क्योंकि ये सब पे लागू नहीं होती। वो इस वजह से कि हर इंसान की जो माइंड थिंकिंग लेवल है वो डिफरेंट है, उसका जो इन्वायरमेंट जिसमें उसने ग्रो अप किया है वो डिफरेंट है, तो उसका जो
बिहेवियर होगा, उसका जो स्टाइल होगा चीज़ों को इंटरप्रेट करने का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सेक्स पे आ गया तो कोई कैंडिडेट लिख सकता है जी सेक्स एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, जो गाइड किए हैं, उनको यहाँ पे आपने फॉलो करना है। जैसे कि सेक्स पे वर्ड आया तो आपने लिखा सेक्स एजुकेशन सिग्निफिकेंट, के सेक्स एजुकेशन की अहमियत है कि मुआशरे में अगर ये है तो ये लोगों को कुछ सिखाती है। ठीक है, अब आप लिख सकते थे जैसे कि माई जेंडर इज मेल। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल कोट की है इसमें इस वर्ड को मैंने यूज़ किया है सेंटेंस में, लेकिन जो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया माई जेंडर इज मेल, ये इसी से रिलेट कर रहा है। तो ये है वर्ड एसोसिएशन की दो एग्जांपल्स, एक जिसमें वर्ड को यूज़ किया गया, दूसरा जिसमें वर्ड से सेंटेंस को एसोसिएट किया गया। सेकंड, ट्रिप, ही लेड हिज ट्रिप। तो ये कैंडिडेट यहाँ पे जो ही है वो बेसिकली वो आप ही हैं। तो आप अपने आप को ही की शेप में, ठीक है, मतलब प्रोनाउन की शेप में प्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ही लेड हिज ट्रिप का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट लिखता है कि जी मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, आई लाइक टू टेक चार्ज, आई लाइक टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो सेंटेंस लिखेगा तो इसका मतलब ये होगा कि काउंटर वेरिफिकेशन पे ये चेक हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत बेस्ट और प्लस पॉइंट है। नंबर 3, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट पे आपके पास डायरेक्टली तो एक नेगेटिव थिंकिंग का सेंटेंस माइंड में आता है, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव लिखना है। फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट लूज होप। कि डिसअपॉइंटमेंट पे आया है लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वो आपसे काउंटर वेरिफिकेशन पे पूछ सकते हैं जी बताएं ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट जब आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो या मायूस हो गए हो। ठीक है, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे तो ये आपके ऊपर है। नंबर 4, लेट। अब लेट इन अ सेंस तो ज़्यादातर यही माइंड में आता है कि जी स्टूडेंट्स स्कूल लेट जाते हैं, या मैं कॉलेज लेट जाता हूँ, या यूनिवर्सिटी लेट जाता हूँ, या मैं ऑफिस लेट जाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इसकी पॉजिटिविटी सेंस को इंश्योर किया जाए, आप कह सकते हैं आई लाइक टू स्टडी टिल लेट एट नाइट। मैं रात देर गए तक काम करना पसंद करता हूँ या मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिविटी है ये आपने खुद अपने अंदर लेकर आनी है। और ये ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं कुछ भी बैठ की कुछ लिस्ट वहाँ से उठाएं गूगल से और उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी ना आपसे हो रही हो और आप बस एक क्या कहते हैं क्रेमिंग मतलब रट्टा लगाकर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद उसको आप कहें कि वहीं पे जाके आप लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस मांगती हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ में मैं वैट के कुछ सैम्पल्स वर्ड्स आपको इसी तरह वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, और ये जो पॉइंट्स आपने पार्ट 1 में और 2 में आपको गाइड किए गए हैं, आपने इनको एक पेपर पे लिख लेना है और लिखने के बाद सामने रख लेना है, और आपने बैठना है सेपरेट, और सेपरेट बैठ के उन वर्ड्स पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो फर्स्ट थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है वो अच्छी है या वो बुरी है, आपने पेपर पे वही राइट करनी है। ठीक है, उसको अल्टरनेटिव वे से पेपर पर प्रेजेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करेंगे कि आपने उसको फिर कैसे इंटरप्रेट करके चेंज कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है अपनी थिंकिंग को। तो जेंटलमैन, आज की वीडियो इसी के साथ एंड होती है, और लास्ट पे एक कोट यहाँ पे रेफर किया गया है अगेन आपके लिए। सो कोट ये है कि बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। देखें, आप कुछ भी करने से पहले उस चीज़ की प्रॉपर तरह से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी आपको उस चीज़ का इंश्योर कर देती है, आपके अंदर ये एक एतमाद पैदा कर देती है कि हाँ आपने इस काम को करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो जो नॉलेज और वो पॉइंट्स आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं जिससे आपको इंश्योर हो जाता है कि येस यू कैन डू इट। तो जेंटलमैन, आज की इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आप इस पे ज़रूर कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।